सब खुशी का आंसू है जो मेरा बेटी ने अभी कामयाबी हासिल की है। हाँ, मतलब जब से पापा को पैरालिसिस वाला हुआ है तब से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वैसा भारी सामान नहीं उठा पाते, मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं चला पाते हैं। उगो कह रहे हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मतलब जो जीवन है वो तो हम जन्म ले लेते हैं, लेकिन अगर हम बिना कुछ करे ही अगर मर जाए तो वो जीवन ही कैसा। बेटी देख रहे हैं कितना अच्छा बोल रही हैं। आप मिठाई लेकर खड़ी थी, थक गई। नहीं, हम ताली बजाने के लिए मिठाई को नीचे रखे हैं। हाँ, नहीं हम तो काम करने चल गए थे, लाइव नहीं देख पाए। हम जब काम करके जब घर क्या काम करती हैं? हम रेजा का काम कर रहे हैं अभी। कितना दिन से? लगभग 1.5 साल हो गया है। मतलब पति हाँ, जब इनका प्रॉब्लम हुआ तब से। तो आप ही काम करके पूरा परिवार चला? हाँ जी। ठीक है, बेटी तो अच्छा कर रही है बेटी। ठीक है, अभी तो खुशी का वक्त है और सब कुछ ठीक हो। मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने घर वालों को, अपने झारखंड का और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। अंबेडकर जयंती के दिन दिल्ली के संसद में भाषण देकर पूरे देश में छा गई संदीपा बेदिया इस वक्त रांची पहुंची है। रांची के पिठोरिया इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। कांके के ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये पढ़ाई करती हैं और इस वक्त गांव में पहुंची हैं। ये पिता हैं, क्या नाम है? प्रदीप बेदिया। प्रदीप। गांव का नाम? उखरगढ़ा। उखरगढ़ा गांव है और ये प्रदीप बेदिया जी हैं। प्रदीप बेदिया पहले ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन एक साइड पूरा पैरालिसिस मार देने के बाद ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी माँ जो है शांति देवी, यही रेजा कुली का काम करके पूरे परिवार को चलाती हैं। लेकिन इस वक्त जैसे ही गांव में पहुंची हैं, पूरा गांव में हर्ष का माहौल है, हर कोई स्वागत कर रहा है। आप देखिए, ये लिखा है प्रधानमंत्री बन गई आप। यस, मैं अति स्कूल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा, और संसद में जाकर पूरा मुख्यमंत्री तक तारीफ की आपका, हर कोई आपके वीडियो को शेयर कर रहा है, नागपुरी भाषा में भाषण जो दिए। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। और जब मैं पार्लियामेंट गई थी और जब हम वहाँ एंट्री कर रहे थे तो हमारे साथ 4 स्कॉट टीचर गए थे। हमारी स्कूल प्रिंसिपल मैम अंजलि गांगुली मैम, शिक्षिका रेशमा प्रवीण मैम, फिर हमारे साथ दिव्या मैम भी थी हमारी डांस टीचर, और हमारे मंजुला मैम भी थी। हमारे साथ 4 स्कॉट टीचर्स थे, हम लोग 4 स्टूडेंट्स हैं। हम पार्लियामेंट में गए, वहाँ पे जब हम वहाँ एंट्री किए तो अंजलि मैम मेरी स्कॉट टीचर थी, तो वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उनको पता था कि मैं कहीं घबरा ना जाऊँ, इसलिए वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ रही थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं उतना अच्छा बोल पाऊँगी, लेकिन मैम को पता था कि मैं वो कर पाऊँगी। और जब मैं वहाँ पे स्पीच के लिए गई, उससे पहले मैम ने मुझे अच्छे से समझाया कि तुम बहुत अच्छा बोल पाओगी, बहुत अच्छे से कर पाओगी। मैम को मुझ पे भरोसा था और मैं वो भरोसा उनसे मतलब मुझसे हटाना नहीं चाहती थी, मैं उसको बरकरार रखना चाहती थी। और उसके बाद में जब मैं स्टेज पे गई, जब मैं वहाँ पे स्टेज पे पहुँची, उसी टाइम स्पीकर वहाँ एंट्री किए थे। और जब मैंने झारखंड के मतलब झारखंड को रिप्रेजेंट वहाँ पे किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वहाँ पे बताया, तो जब मैंने शुरू में ही जोहार कहा तो मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला, सभी की तरफ से स्माइल मिला अच्छे से। और जब मैंने लास्ट में जय झारखंड कहा तो उस टाइम सबके फेस में अलग से वो खुशी अलग थी, वो गड़गड़ाहट, तालियों की जो गड़गड़ाहट आ रही थी, मेरे दिल में जो गर्व फील हो रहा था वो मुझे और खुशी दे रहा था। उसके बाद जो स्पीकर थे वो भी मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे। और मैम लोग पीछे मतलब जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं से मैम लोग के मतलब वो रोने लगे थे कि मेरी बच्ची इतनी अच्छी कर रही है। मेरी जो जितने मैम, चारों मैम गए थे वो भावुक हो गए थे। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन हुआ। वहाँ पे बहुत लोगों ने पूछा कि आप कौन से स्टेट से हो, तो जब मैंने उनसे कहा झारखंड से हो, तो उन्होंने मतलब अलग से कहा कि ओ आप झारखंड से हो। तो जब हमारा फ़ोटो सेशन हुआ उसके बाद भी स्पीकर जो थे उन्होंने भी अच्छे से मतलब पूछा कि आप झारखंड से मतलब उन्होंने एक अलग नाम लिया था, शायद विजयनगर कहा था। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं विजयनगर से नहीं हूँ, मैं झारखंड से हूँ। तो उन्होंने कहा ओ अच्छा, आप बहुत अच्छा बोले। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने पीठ थपथपाया। उसके बाद हम वहाँ से निकले। उसके बाद हमारा बाहर में भी फ़ोटो सेशन हुआ, पर्सनली सबका फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद हमें सांसद घुमाया गया। पहले जो हमारा जो स्पीच था वो पुराने वाले सांसद में था, उसके बाद हमें नया सांसद में ले गया, वहाँ दिखाया गया। वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में बताया गया, घुमाया गया। उसके बाद हम गैलरी में गए, वहीं पे न्यू संसद में गैलरी बना हुआ है। वहाँ पे भी जब मैंने अपने
लोक कला का वहाँ पे दृश्य देखा तो मैं और खुशी महसूस की कि झारखंड से मतलब लोकसभा में भी झारखंड की कुछ छवि हैं जो वहाँ पे रखे गए हैं। फिर उसके बाद जब मैं सबसे शुरू में जब मैं पार्लियामेंट में एंट्री कर रही थी तो वहाँ मैं बिरसा मुंडा जी की फ़ोटो देखी थी। तो मैं वहीं से मतलब अंदर में ही एक अलग सी खुशी हो रही थी कि मैं पार्लियामेंट में आई हूँ और अपने राज्य मतलब झारखंड के राज्य के बिरसा मुंडा जी के जो महान नेता थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, तो उनको देखी तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी फील हुआ, बहुत गर्व फील हो रहा था कि ये इनका फ़ोटो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने माता पिता, अपनी वार्डन मैम अंजलि गांगुली मैम को, रेशमा मैम को, रेशमी मैम को, और जितनी भी स्कूल की शिक्षिका हैं उनको, और दिव्या मैम को, अशोक सर को, और जितने भी शिक्षा डिपार्टमेंट के लोग हैं सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से तराशा है, और मैं आप लोगों ने जो मुझे इतना बड़ा बना दिया है जितना मैं हकदार नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों की आशाओं को तोड़ना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग की जो आशा है मैं उसमें और उड़ान भर सकूँ। ये अंबेडकर जी की बातें याद है जो बोले भाषण में कुछ? हाँ, मैं वहाँ पे बोली थी, उगो कह रहे हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मतलब जो जीवन है वो तो हम जन्म ले लेते हैं, लेकिन अगर हम बिना कुछ करे ही अगर मर जाए तो वो जीवन ही कैसा। तो बेटी देख रहे हैं कितना अच्छा बोल रही हैं। आप मिठाई लेकर खड़ी थी, थक गई? नहीं, हम ताली बजाने के लिए मिठाई को नीचे रखे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगी बेटी? आप सुने थे भाषण? हाँ। कि बाद में सुने? नहीं, हम तो काम करने चल गए थे, लाइव नहीं देख पाए। हम जब काम करके जब घर, क्या काम करते हैं? हम रेजा का काम कर रहे हैं अभी। कितना दिन से? लगभग 1.5 साल हो गया है। मतलब पति जब इनका प्रॉब्लम हुआ तब से। तो आप ही काम करके पूरा परिवार चला? हाँ जी। ठीक है, बेटी तो अच्छा कर रही है बेटी। ठीक है, अभी तो खुशी का वक्त है और सब कुछ ठीक होगा। सब खुशी का आंसू है जो मेरा बेटी ने अभी कामयाबी हासिल की है। तो माँ काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। हाँ। तो क्या बनना चाहती हैं? क्या लग रहा है कि बनकर आप सब दुख दर्द तकलीफ का? मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने घर वालों को, अपने झारखंड का और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। बहुत संघर्ष करना पड़ा, पिताजी भी बीमार पड़ गए हैं, गाड़ी अब नहीं चला पाते हैं। हाँ, मतलब जब से पापा को पैरालिसिस वाला हुआ है तब से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वैसा भारी सामान नहीं उठा पाते, मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं चला पाते हैं। तो मुझे स्कूल आना जाना भी मेरा भाई ही करवाता है। अब वहाँ हॉस्टल में ही रहती हैं? हाँ, मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ। जब आना होता है तो भाई लेकर? हाँ, जब मुझे आना जाना होता है तो मेरा भाई ही आता है लेने। कितने दिन से आप वहाँ हैं कस्तूरबा गांधी? मैं 7th क्लास से वहाँ से पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी किस क्लास में? अभी मैं 12th में हूँ। 12th में है। अच्छा, इस बार 12th लिखेंगी? हाँ। वाह। तो आगे आप चाह रही हैं कि जेपीएससी का तैयारी करें? हाँ, मैं जेपीएससी की तैयारी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने प्रॉब्लम्स, मतलब मेरी घर वाले को प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ, अपने घर का नाम, अपने स्कूल का नाम, सबका नाम रोशन कर सकूँ। बेटी देखिए अब ऑफिसर बनना चाह रही है। आप तो वार्ड में है ना? कि हाँ, वार्ड नंबर 1 से हम वार्ड सदस्य हैं। सदस्य हैं। हाँ। तो आप खुद नेता हैं इसलिए बच्ची इतना अच्छा बोल रही है। नहीं, ये मेरे वजह से मेरी बेटी इतना अच्छा नहीं बोल पा रही है। हम तो धन्यवाद देते मैडम हैं दिखाइए, मैडम का। ये सब मैडम है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, जो टीचर। मैडम है मेरी, मेरा से पहले इनका हक बनता है मेरी बच्ची पे, काहे कि मेरी बच्ची को इन्होंने बहुत अच्छी तरफ से ज्ञान दिया और क्या बोलते हैं उसको, राह दिखाए हैं हमको। जब मेरा बच्ची रहती है कस्तूरबा में ना तो हमको निफिक्र छोड़ देते हैं। मेरा से दूसरा माँ ये लोग है कस्तूरबा का टीचर लोग। आप पढ़ पाई थी कितना तक? हम 7वां 8वां पढ़े हैं, 8वां का एग्ज़ाम दिए हैं, 8वीं तक पढ़े हैं। और ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, हम पढ़ तो लिए हैं, ज़्यादा बहुत नॉलेज है आपको, इतना काफ़ी है ना। तो आप क्या चाहते हैं बेटी क्या बने? जो बेटी का इच्छा है वही बने बेटी। आपकी इच्छा नहीं है कोई? जो इच्छा नहीं है, बेटी जो इच्छा है वही बने मेरी बेटी। तो बिल्कुल अभी आप बता रही थी कि बहुत मेडल वगैरह। हाँ, मेरी बेटी बहुत मेडल लाई है। चलिए घर, ये देखिए ये घर है, ये एस्बेस्टस का घर है, बगल में ये ढलाई हुआ है, ये बहुत पहले हुआ है। हाँ, ये मेरा ससुर ढलाई किए हैं घर को। अच्छा,
पहले आप लोग दूसरे जगह रहती थी? हाँ, भुरकुंडा में रहते थे। मेरा ससुर सर्विस करते थे, अच्छा। तो भुरकुंडा में रहते थे। जब मेरा शादी हुआ 2006 में। ये पुश्तैनी था आप लोग का? हाँ, ये पुश्तैनी है। यही घर है, दिखाइए एक बार, दिखाइए। तो चलिए, ये अभी सुदीपा बेदिया के घर हम लोग पहुँचे हैं और ये आप देखिए कि हर कोई जा रहा है यहाँ देखने के लिए कि आखिर कहाँ क्या चीज़। हाँ, खिलाइए। तो ये आप देखिए कि प्रिंसिपल मैडम हैं और वो मिठाई खिला रही हैं सुदीपा बेदिया की माँ को और सभी को। आपको धन्यवाद कि आपने हम लोगों पे विश्वास दिखाया, क्योंकि बाहर झारखंड से बाहर लेके जाना कोई गार्जियन इतना रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपको धन्यवाद कि आपने हम पे विश्वास दिखाया और आपकी बेटी को हम लोगों को सौंपा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपके पास मेरी बच्ची है ना, हम लोग निफिकिर है कि मेरा बच्ची वहाँ सेफ है। मेरी बेटी एक छोटी वाली बेटी है जो इसके बाद गई थी, वो गई तो बोली कि कैसा स्कूल में डाल दी है, अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ाई होता है। तो हम संदीपा से पूछे, बेटी वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? तो पढ़ाई तो हो रहा है लेकिन अभी नहीं हो रहा है करके। हाँ, जब उसका मन लग गया, दिल लग गया पढ़ाई में, फिर उतर आई। जब पढ़ाई शुरू हो गया, जब अभी घर आती है, उसको बोलते हैं ना, हम उसका पापा बहुत चिढ़ाते हैं, तुम अभी नहीं जाएगी, कस्तूरबा भी घरे रहेगी, ये काम है वो काम है। हम नहीं रहेंगे घर में, मेरा घर से अच्छा मेरा कस्तूरबा है, एकदम नहीं टिकती है घर में, हमको जल्दी पहुँचाओ कस्तूरबा कहने लगती है। तो हम धन्यवाद करते हैं कस्तूरबा का टीचर लोग को। बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई होती है, मेरी पत्नी भी कस्तूरबा गांधी से ही पढ़ी हुई है। हाँ, मेरी बच्ची लोग जो अभी पढ़ रही है ना, बहुत नॉलेज है इन लोग में। अभी हम लोग तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी भी हम ज़्यादा अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। आती है बेटी लोग तो हम लोग पढ़वाते हैं, बेटी कहाँ है, ये कहाँ है, हम ज़्यादा पूछते हैं बेटी से, और इसका पापा भी पूछते रहते हैं, संदीपा ये वाला कहाँ होगा। लेकिन मेरी बेटी में बहुत टैलेंट है, अभी जो पढ़ाई में है और सब कुछ में है, हम लोग नहीं कहेंगे। और आती भी है, मेरा भी घर में बहुत, दोनों बेटी इतना जोरदार से मेरा क्या बोलते हैं, हाथ बटाती है। हम लोग किचन का काम एक भी नहीं कर पाते हैं, ये लोग बेटी रहती है घर में तो अच्छी बातें करती हैं आप, अच्छा बोलती हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते हैं। दिखाई घर दिखा रही थी। हाँ, गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in